सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे डिफिकल्ट लग रहा है। मैं ट्राई करूंगा कि वो टॉपिक मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से कंप्लीट कराऊं। वैसे तो मैक्सिमम टॉपिक मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का अपलोड है चैनल पे। आप अपने टॉपिक का नाम डालो, प्रदीप गिरी एकेडमी लिखो, तुरंत आपको मिल जाएगा। इवन प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा और आने वाले टाइम में मैं आपका प्लेलिस्ट भी आपको बना के दे दूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का जब आप प्रिपरेशन कवर करते हो, थोड़ी सी जर्नी आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का याद करो, तो आपको ऐसा लगेगा यार 1 में थोड़ा बहुत बेसिक हमने 12th क्लास में पढ़ा है। जैसे मैट्राइसिस है, मैट्राइसिस 12th में अपने को बहुत इजी लगता है, तो वही मैट्राइसिस हमें यहाँ पे था 1 में था। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को मैट्राइसिस फर्स्ट सेमिस्टर में रहता है, तो वो तो निकल गया। पर अब क्या होगा सर, क्योंकि यहाँ पे अब जो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ये पूरा मिक्सअप आता है। अब जिन स्टूडेंट का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव स्ट्रांग नहीं है, अगर वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पर उसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। लास्ट में ऐसे स्टूडेंट को केटी मिलता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने बेसिक पे काम करना है। आपको सबसे पहले अपना डेरिवेटिव स्ट्रांग करना है। ठीक है सर, डेरिवेटिव कैसे स्ट्रांग करेंगे आप बताओ। नेक्स्ट है दोस्तों इंटीग्रेशन, और कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं दोस्तों, वही बार बार आपके सिलेबस में आएंगे। ऐसा नहीं कि आपको पूरा 12th का इंटीग्रेशन पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। साथ में दोस्तों एक सबसे बड़ा हीरो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपको अपना पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। सर ये 9th का भी कवर करना है, 10th का, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये तीनों का तीनों पार्ट मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वो तीनों का तीनों पार्ट आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। बस उस 20 मिनट के वीडियो को देख लो, आपका बेसिक कंप्लीट। उसके बाद आप सिलेबस स्टार्ट करो, प्रॉमिस करो कि सर आज हम ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सर। अब ये कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले आपके पास देखो, हर एक यूनिवर्सिटी में, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, यूनिट नंबर 1 मॉड्यूल भी कहीं कहीं पे बोलते हैं, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6, ये मैंने मैक्सिमम लिखा है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अप टू यूनिट 5 तक होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अप टू यूनिट 6 तक होता है, कहीं कहीं पे अप टू यूनिट 4 भी है। पर वो जिनको 4 है तो समझ जाओ वो 6 के बराबर ही है। वो बस जिनको 5 है, अगर वो ध्यान से देखेंगे तो उनको 6 यूनिट है। उन्होंने एक यूनिट को एक साथ, 2 यूनिट को एक साथ कर दिया है। अब इतने सारे यूनिट्स में से कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिट नंबर 4 सबसे इजी यूनिट है, और हम क्या करते हैं पता है, यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके यूनिट टेस्ट में आ रहा है, पर अब तो आपको ओवरऑल पढ़ाई करना है ना। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसको कवर कर देना है। ठीक है सर, ये वाला तो ईजी लग रहा है। ठीक है सर, ये वाला आपको सबसे पहले कवर कर देना है। ठीक है सर। सर ये वाला अब उसके बाद इजी है, तो सर ये वाला उसके बाद कवर कर देना है। अब ये जैसे ही आप कवर करोगे, उसके बाद आपको, मैंने बोला ना कि आपका, अगर आप लेटेस्ट पैटर्न ये सब चीजें अगर आप मुझे भेज देते हो तो मैं बहुत सारे इजी बता देता हूँ। कि जैसे कि देखो, आपके पास टोटल 6 यूनिट है। जैसे वैसे तो मुझे सब यूनिवर्सिटी का पता है, फिर भी आप स्पेसिफिक अपने यूनिवर्सिटी का हमारा जो हेल्पलाइन नंबर उस पर भेज दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितने यूनिट्स करने हैं। 3 ही यूनिट्स करने हैं तो भी आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां पे हमें पूरे के पूरे यूनिट करने होते हैं, हम टॉपिक स्किप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये आपको खुद से डिसाइड करना है। अगर आप खुद से कर नहीं पा रहे हो तो मेरे से हेल्प ले सकते हो। और दोस्तों, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किया है प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के अंदर, आप उससे भी पढ़ सकते हो। आने वाले टाइम में आपकी यूनिवर्सिटी, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी का और भी कोर्स आएगा वहां पे, तो आप उससे पढ़ सकते हो। इवन अगर आपका मैकेनिक्स केटी है तो आप ऑल यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है वो भी ले सकते हो। स्पेसिफिक अगर आपका मुंबई, पुणे, बाटू अगर कोई और यूनिवर्सिटी है तो भी आप जाके चेक कर सकते हो। AKTU वहां पे कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है सर, ये सब तो आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छा लगा। अब दोस्तों ये देखो, ये आपने किया, उसके बाद आप डिफिकल्ट यूनिट की ओर जाओ। अगर आप स्टार्टिंग में ही अगर आप डिफिकल्ट पे चले जाते हो तो तकलीफ हो जाएगा। अब ये होने के बाद, ठीक है सर, अब तीसरा गोल्डन रूल क्या है, ये सबसे डेंजर है और इसको फॉलो बहुत ही कम स्टूडेंट करते हैं। मतलब बोला जाए तो 10% स्टूडेंट बस कर रहे हैं। 10%, मैंने बहुत बड़ा डेटा बोल दिया। इंजीनियरिंग में 10% सही डेटा है। देखो इंजीनियरिंग में ज्यादातर स्टूडेंट, क्योंकि वो बेचारे परेशान हैं, वो जैसे अगर समझो मेरा 14 मई से पेपर चालू हुआ है ना, तो वो पढ़ना कब से स्टार्ट करेंगे पता है, 1 मई से। और स्ट्रिक्टली कब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे पता है, 5 मई से। और बहुत ही ज्यादा पावरफुल 10 मई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 4 दिन में सिलेबस कवर करते हैं। जो चीज आप 4 दिन में कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक 1 मंथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 मांगता है। अगर आपका पेपर मई मंथ में है, मोस्ट मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का पेपर अप्रैल और मई मंथ में, तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका पेपर उस मंथ में है
तो आपको यहाँ पे 100% फोकस वाइज लग जाना चाहिए यहाँ पे अपने स्टडी पे। और अगर आप 1 मंथ पहले अपनी चीजों को कंप्लीट करोगे तो ही आप उस पेपर को निकाल सकते हो, अदरवाइज आप उस पेपर को नहीं निकाल पाओगे, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है। अब सर ये होने के बाद सर एवरग्रीन क्वेश्चन क्या होता है? दोस्तों अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो मैं हमेशा मेरे वीडियोस में मैं एवरग्रीन क्वेश्चंस लेता हूं। यही रीजन होता है कि आप अपने यूनिवर्सिटी के पेपर में आप मेरे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते होंगे। जब आप मेरे वीडियोस को देखते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो, तो मैं हमेशा देखो मेरे पास एक ऐसा टैलेंट है जो आपके अंदर भी आ सकता है। अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको खुद समझेगा कि हाँ ये क्वेश्चन करूंगा तो हो सकता है पेपर में आए। तो वैसे क्वेश्चंस एवरग्रीन हम क्वेश्चंस बोलते हैं कि अगर हाँ ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने इनको प्रैक्टिस कर लिया उसके अलावा अगर कोई और भी क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम एवरग्रीन क्वेश्चंस बोलते हैं। वैसे जल्द ही मैं उसकी सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी थोड़ा सा मैं एमएसटी सीटी ये सब अलग अलग एग्जाम्स में बिजी हूँ, पर वो भी मैं स्टार्ट करूंगा। तब तक आप अपनी ओर से पढ़ाई कर सकते हो। और मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसके अंदर बहुत सारे में मैंने वैसे क्वेश्चंस कवर कराए हैं जो एप्लीकेशन में, उनको तो टेंशन लेना नहीं है, सब चीजें मैंने आपके लिए कर दी है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पे प्रैक्टिस। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये इतनी सारी चीजें अगर आपने ले ली है, पर अगर आपके अंदर एक टैलेंट नहीं है, कौन सा टैलेंट नहीं है? प्रैक्टिस। बस मैं आपको बोल रहा हूं एक रूल फॉलो करो, 2 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस के लिए, बस रिटर्न प्रैक्टिस 2 क्वेश्चन डेली। आपका 1 मंथ में 60 क्वेश्चन हो जाएगा। और वो एक बहुत बड़ा डेटा है दोस्तों। 60 क्वेश्चंस मतलब बहुत हो गया इंजीनियरिंग के लिए। 60 क्वेश्चंस अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट में बोल रहा है कि टॉप 60 क्वेश्चन ले लो, तो मतलब वो टॉप 60 क्वेश्चन मतलब एक्सट्रीम हो गया। यहाँ पे बस मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चंस देता हूँ इंपॉर्टेंट। अगर आपने देखा होगा बस ये 20 क्वेश्चंस करो, हो गया काम। तो यहाँ पे अगर आप रोज 2 क्वेश्चंस करते हो तो आपके 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस आपको आपके पास तो इतना तो टाइम होगा, रोज 2 क्वेश्चंस तो कर सकते हो। लग जाओ काम पे, 2-2 क्वेश्चंस और फटाफट हम कवर करते हैं। तो चलो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।